यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। सभी प्रेमियों को हरिओम, राम राम। गुरुजी 3 दिन से हम लोग बहुत व्याकुल थे, सारे प्रेमी, और आज आपके दर्शन हुए, सब बहुत ही पसंद है। आपका हार्दिक स्वागत है। आज फिर से आए हमारा मन भी नहीं लग रहा था। अभी तक नहीं, तो हमने कहा कि जब तक सबसे मिलेंगे नहीं वो आनंद नहीं मिलेगा। हम कहा चाहे जो उठ जाओ, बस सब उठो। तो हम देखते हैं कि कैसे प्यार में कैसी गजब की ताकत आ जाती है, कुछ पता ही नहीं लगता है। सच में ये आज ऐसा महसूस होता है कि दुनिया के सारे ग्रंथ का निचोड़ जो है वो प्रेम ही परमात्मा है। वो समझ में आता है। 2 दिन से सत्संग में नहीं बैठ पा रहे थे, तो प्रेम क्या चीज़ है ये पता लगता है तड़पन से। जब तक सबको देख न लो, सबसे मिल न लो, हैं, इतना मन में वो हो रहा था। हमको ऐसा अंदर से फील हुआ, अभी बैठे बैठे ऐसा फील हुआ कि जब सबसे मिलेंगे तभी जो है वो एनर्जी तेजी से आएगी। और बस जैसे ही से वो हम कब चलो उठ के चले तुरंत। सच में गुरुजी की एक एक बातें 200% सत्य है। प्रेम ही परमात्मा है, और प्रेम में आता है, प्रेम में भूले दे अध्यासा। जो लाइन आती ना, प्रेम में भूले दे अध्यासा। कितना भी कैसा कष्ट हो, अतिशय प्रेम होने पर वो शरीर का कष्ट लगता नहीं है। इसके लिए भगवान ने बहुत अच्छी बात बोली है। भगवान ने बहुत अच्छी बात बोली इसके लिए। भगवान ने बोला कि पूजा पाठ, जप तप, दान पुण्य, तीर्थ, गंगा स्नान, यमुना स्नान, ब्राह्मणों खिलाना या सत्संग लेना, तुम कुछ भी करो, कुछ भी करो, इसके मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे जो बदकर्म हैं वो माफ हो गए। बदकर्म का दंड तुम्हें अलग मिलेगा और सत्कर्म का पुरस्कार अलग मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप पूजा पाठ करने से, सत्संग आने से आपका जो है क्या है, आपके ऊपर जो कष्ट आने वाला है, जो कर्म आपने किया है, बिना भोगे आपको माफ़ी हो जाए, ऐसा नहीं। इसकी बारीकी और सत्यता क्या है, डिफरेंस क्या है। पूजा पाठ, जप तप, दान पुण्य, तीर्थ, गंगा स्नान, ब्राह्मणों खिलाना, दान दक्षिणा, कुछ भी देना, ये सब हम लोग शुरू से बचपन से करते आए हैं। और ये करना गलत नहीं है। ये इसकी ये पढ़ाई ये भी है, ये पढ़ाई शुरू की है बचपन से ही। लेकिन जो हम लोग पढ़ाई पढ़ रहे हैं ये है पीएचडी की पढ़ाई, ये डॉक्टरेट की पढ़ाई। अब दोनों फर्क क्या है, जो हम कक्षा क्लास 2 में, क्लास 1 में
हम पढ़ते समय अल्फ़ाबेट सीखते थे कि छोटा आ से अनार, बड़ा आ से आम, ए से एप्पल, बी से बॉय, सिंबल और अक्षर से पहचानते थे और सीखते थे। तो बोला ये पूजा पाठ इसी प्रकार है। ये हम लोग जो बैठते हैं गीता ज्ञान, ये है ब्रह्म ज्ञान, ये है डॉक्टरेट और पीएचडी की पढ़ाई। फर्क क्या है? हम पूजा पाठ जब तब जो करते हैं उससे जितनी देर हम करते हैं उतनी देर मेरे मन में शांति मिलती है, शांति मिलती है, बड़ा बड़ा आनंद की प्राप्त होती है, ऐसा नहीं उसमें होता है। लेकिन उन पूजा पाठ जब तप करने पर जब मेरे ऊपर कोई कष्ट आता है, कोई दुख आता है, जो मेरे शरीर ने कर्म किया है उसके अनुसार तो हमको मिलेगा वो। बिन भोगे छूटे नहीं कर्म के बंधन। पूजा पाठ करने पर जब कष्ट आता है तो हम उन कष्टों में व्याकुल हो जाते हैं, रोने लगते हैं, अपना आपा खो बैठते हैं, हम अपने स्वरूप में नहीं रह पाते। लेकिन जिसमें हम पूजा पाठ करते हैं, दान पुण्य करते हैं, सत्कर्म करते हैं, उस समय हमको शांति मिलती है। लेकिन उस पूजा पाठ करने से, जब तक करने से 50 साल पूजा करने के बाद भी यदि आपका इकलौता बेटा मर जाए तो आप फूट फूट कर रोग जरूर व्याकुल होगे, और हो सकता है कि आप या तो मेंटली डिस्टर्ब हो जाओ, डिप्रेशन में आ जाओ, या कुछ समय आपकी डेथ हो जाए। और अधिकतर हमने देखा है ये, जब कोई ऐसी बात आती है परिवार में, चाहे पति का शरीर शांत हो जाए तो पत्नी का शरीर कुछ समय बाद शांत हो जाता है, पत्नी का शरीर शांत हो जाए तो पति का शरीर शांत हो जाता है, बेटे का शरीर शांत हो जाए तो पिता या माँ का शरीर शांत हो जाता है। कुछ समय उसके मोह में, उसकी याद में वो इतना अधिक व्याकुल हो जाते हैं कि वो उसके कष्ट को सह नहीं पाते, या सुसाइड कर लेते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, या बीमारी हो जाती है। कहने का अभिप्राय सिर्फ इतना है कि पूजा पाठ जब तब करने से अच्छा है, मानते ठीक है, शांति मिलती है। लेकिन जीवन में जब विपरीत परिस्थिति आएगी, कोई आपका अपमान कर देगा, आपका दुकान जल जाएगी, मकान जल जाएगा, कोई एक्सीडेंट हो जाएगा, जब ऐसी कोई बात आती है जीवन में, एकाएक सब लुट गया, गरीबी आ गई, सड़क पर आ गए, तो उस समय आप बहुत दुखी हो जाओगे, उस समय आप बहुत नर्वस हो जाओगे, आप रोने लगोगे, डिप्रेशन में आ जाओगे, हो सकता है सुसाइड कर लो, कुछ भी कर सकते हो। लेकिन जो भी इस ब्रह्म ज्ञान को, इस गीता ज्ञान को मन मना भाव के रोज गुरु मुख से सुनता है, गारंटी है, हम अपने जीवन के अनुभव से कह रहे हैं, कितना भी कुछ हो जाए उसके बाद भी आप अपने स्वरूप में टिके रहोगे, आपके आंसू नहीं आएंगे, आप फूट फूट कर रोग नहीं, डिप्रेशन में नहीं आओगे, सुसाइड नहीं करोगे, घर से भागोगे नहीं लोग घर छोड़ भाग जाते हैं, पलायन कर जाते हैं, संन्यास ले लेते हैं। संन्यास कोई धर्म नहीं है। पूजा पाठ करना अच्छा है, और हमने अपनी आंखों से देखा है, जो लोग 20 साल 25 साल से पूजा कर रहे थे, उनके पति का शरीर रोड एक्सीडेंट में शांत हो गया,
उनको पता लगा कि मेरे पति का शरीर शांत हो गया, रोड एक्सीडेंट मर गए। अपनी आंखों देखा है, फर्स्ट फ्लोर पर रहते थे घर में, जहाँ पर वहाँ से ठाकुर जी जितनी मूर्ति भगवान से उठा उठा के बाहर फेंकना शुरू। और क्या सुनाई पड़ रहा था, जब तुम हमारे पति को खाएगे तो तुम्हारा क्या काम है? जब तुमने मेरे पति को खा लिया, तुम्हारी रोज हम 1 घंटे पूजा सुबह शाम करते थे, तुम्हें प्रसाद चढ़ाते थे, सब कर्म कर दिया, इतना भोग लगाया, और तब भी मेरे पति को तुम खा गए, तो तुम्हारा क्या काम है? जाओ तुम भी जाओ। और ऐसे लुकाया बाहर सड़क पर। तो हम पूजा पाठ करना अच्छी बात है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि जीवन में हम हर समय अपने स्वरूप में स्थित रहें, हमें कभी डिप्रेशन ना हो, कभी हम घर छोड़ करके संन्यास न ले भाग न जाएं, हम सुसाइड करने के लिए न भागें, हमको दस्तों बीमारी न हो जाए, तो उसके लिए ये कंपलसरी है ब्रह्म ज्ञान, गीता ज्ञान लेना। कारण क्या है? गीता ज्ञान में भगवान कृष्ण ने स्पष्ट शब्दों में गीता में इसका वर्णन किया है कि जिसने भी, ये शरीर नश्वर है, शरीर नश्वर है, इसको तो नष्ट होना ही है, वो किसी शरीर हो, जिसने भी ये शरीर धारण किया है, चाहे वो राम हो चाहे वो कृष्ण हो, कोई भी हो, उसको शरीर उसका नष्ट होगा। शरीर विनाशी है, आत्मा अविनाशी है। ये बात रोज सुनते सुनते पक्की हो गई। भाई शरीर जानी है, तो जब शरीर किसी का जाता है तो तुरंत गुरु की बात याद आ जाती है। गुरु ने पहले ही कहा था भाई शरीर जाने वाला है, और शरीर जो जाता भी है उसका भी आगे क्लियर कर दिया है। ये जाता जो है तो क्या है, जैसे आप दिवाली में, होली में नया कपड़ा पहन के निकलते हो घूमने के लिए, वैसे ये भी नया कपड़ा पहन के फिर घूमने निकल आता है। आप क्या बोलते हो? चल बसा, ठंडा हो गया। अग्नि, जो अग्नि का आपके अंदर है वो अग्नि शांत हो जाती है। जब तक आप जिंदा रहते हो तो कभी आप टेम्परेचर लगा के देखना, थर्मीटर लगा के देखना, तो 98.4 जिंदा रहने पर टेम्परेचर सही व्यक्ति का रहता है। अगर व्यक्ति जिंदा है तो उसका टेम्परेचर 98.4 रहता है। तो क्या है, अग्नि, अग्नि मिल गया। अब आदमी कहते हैं ठंडा हुआ। अब बच्चा लास्ट में मट्टी, फलाने लाला अरबपति है, करोड़पति है, तो कोई बोले तो फलाने लाला कब उठिए? मट्टी, मट्टी कब उठेगी? मट्टी, मट्टी मिला दिया जा करके। या तो उसको तुम जमीन में मट्टी में गाड़ देते हो, मुसलमान लोग, हिंदू लोग गंगा प्रभा कर देते हैं, तो वो भी कहाँ है? जो आप फूल जिसको बोलते हो मट्टी, गंगा में प्रवाह करते हो, वही गंगा से प्रवाह होकर के फिर वही जल खेतों में जाता है, फिर वही अनाज खाते हो, फिर वही वीर बनता है, फिर उससे आदमी पैदा होता है। ये एक साइकिल चेन है, चलती रहती है। तो जो 5 तत्व से शरीर बना था, वो पांचों तत्व पांचों में मिल गए, तो गया क्या? मरा कौन? मरा कोई नहीं। इसी बात को जब हम नित्य ब्रह्म ज्ञान सुनते हैं तो ये बात पक्की हो जाती है कि भाई जब कोई जाता नहीं तो हम किसके लिए रोएं? ये अज्ञानी का काम है रोना। अज्ञानी सोचता है हाय मेरा बिटुआ। जब तुम बेटा मानोगे तो तुम रोना आएगा। जबकि भगवान कृष्ण ने स्पष्ट शब्दों में बोला है, क्या बोला है? एकौ श्याम बहुरूप धरो।
क्या बोला है? दो लाइन बोली है। पहली लाइन बोली है, समना जिया का एको दाता, सो मैं बिसर न जाऊं। सारे जीवों को देने वाला एक वो परमात्मा है, एक ही परमात्मा है। फिर आगे और क्लियर कर दिया, समना जिया का एको धाता, सो मैं बिसर न जाऊं। सारे जीवों को धारण करने, चाहे किसी को प्यार करने में, चाहे किसी को कि आपके जो है संबंध स्थापित करने में, या खाने में, पीने में, पहनने में, कुछ भी, आप दो घड़ी के सुख के लिए आप ब्रह्म से जी हो जाते हो। जैसे ही अंदर में कोई चाहना उत्पन्न होने लगे, ये बात भी हम अपने जीवन के अनुभव से कह रहे हैं आपको, जैसे ही किसी बात की कोई चाहना उत्पन्न होने लगे, उसी समय उसको पट करके उसको क्रश कर दो। कैसे? जैसे आग लगी, चिंगारी लगी, जैसी चिंगारी लगी किसी चीज़ में, चाहे सोफे में लगे, चाहे चादर में लगे, चाहे किसी कपड़े में लगे, जैसे लगे आप तुरंत उसको 2 उंगली पट करके बंद हो जाएगी, बुझ जाएगी। लेकिन आप थोड़ा देख लें कैसी गर्मी है, थोड़ा चेक कर लें, जहाँ आप थोड़ा देखने लगे तो फिर वो ले लेती है भयानक रूप, फिर आपसे वो बुझाए नहीं बुझती। इसीलिए बोला गया है कि एक मच्छरदानी में आ जाए उसको मारना सरल है, लेकिन एक मच्छर के जब 100 मच्छर आ जाए उसको मारना मुश्किल, नहीं मार सकते। तो इसी तरह जैसे ही कोई चाहना उत्पन्न हो, तुरंत पट किया, बंद हो गई। तो आप अपने उस ब्रह्म पद में डटे रहोगे। इसीलिए लाइन आती है, चाह चमारी चीमड़ियत नीचन से नीच, और तू तो पूर्ण ब्रह्म था यदि चाहन होती भी। ये चाहना एक्चुअल में क्या है? भगवान ने बोला, शब्द इस्तेमाल किया है, होनी होकर है। कभी कभी कोई ऐसी होनी हो जाती है, होकर है, वो होनी है।